लिथियम हमारे पास भी निकल आएगा, बहुत सारे मादनियात निकल आएंगे, लेकिन हमारे पास वो निज़ाम नहीं है। बहुत बड़ा मैं से कहता हूँ कि एक ब्रेक थ्रू है कि अगर इंडिया जो है इसको कर लेता है और आने वाले दिनों में अगर लिथियम के साथ जैसा कि डिस्कवर हुआ है वो जो हो रहा है और 60 लाख टन, ये तो एक बहुत ही बड़ी ह्यूज अमाउंट है। दुनिया में लिथियम की काफ़ी ज़्यादा अहमियत इसलिए है कि अब सोलर आ गया और बैटरीज बननी है और बहुत फ़ायदा होगा उनको। लिथियम बैटरीज बड़ी आजकल बड़े यूज़ में हैं और मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान का हक है, जो कश्मीर है, वो हमें वापस लेना चाहिए। याद रखिएगा, लिथियम की वजह से उनको फ़ायदा तो बहुत होगा यकीनन, लेकिन वो पहले ही बहुत फ़ायदा उठा चुके हैं। लिथियम तो छोटी चीज़ है, 5 और फ़ायदे से फ़ायदा हो जाएगा। से फ़ायदा आप 600 अरब से थोड़ा सा कम, मतलब 580 अरब डॉलर का उनका रिजर्व है भारत। पहले आप अपने मकबूजा कश्मीर पे तो राइट बना लें, वो उसी पे राइट नहीं बना आपका। इतने साल से आप उस इशू को नहीं सॉल्व कर सके, तो लिथियम पे आके वो क्या आपको ऐसे इजी पीनट दे देगा आपको। इंडिया ऑलरेडी एक बहुत बड़ी इकॉनमी बन चुका हुआ है, वर्ल्ड की तीसरी या चौथे नंबर पे वो इकॉनमी है, तो ये इसका बहुत बड़ा वो बूस्ट होगा इकॉनमी में। और जो ये इनकी इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ बना रहे हैं या व्हीकल जो भी हैं, उनमें ये बहुत बड़ा बूस्ट आने वाला है उनके लिए। जितने भी कंबक्शन इंजन हैं आस्ते आस्ते उनके साथ अब इलेक्ट्रिक कार्स पे लोग डेवलप हो रहे हैं। जितने भी कंपनीज हैं, टाटा हो गई हमारे पास, तो उनके लिए तो बहुत बेनिफिट होगा। अगर ये पाकिस्तान के पास होता कश्मीर तो इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत ऊपर जा सकता था, लेकिन फिलहाल पॉलिटिकल डिसऑर्डर्स की वजह से हम काफ़ी डिफॉल्टर। ये एक प्लानिंग होती है, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे चलते हैं। हमारे वाले तो रजीम चेंज, किसी को भी डॉलर दो तो बैठा दो। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? बिलाल मेरा नाम है। क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सर, आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज़ आ रही है कि न्यूज़ में ये आ रहा है कि इंडिया के लिए एक जैकपॉट लगा है कि 60 लाख टन का लिथियम जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में उनको डिस्कवर उन्होंने किया है, वो माइनिंग करने की तैयारी में लग रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, इंडिया इससे कितना फ़ायदा होगा इकोनॉमिकली? क्योंकि लिथियम जो है वो इलेक्ट्रिक कार्स में भी यूज़ होता है, बैटरीज बनाने में भी होता है, मेडिसिन में होता है, और हर तरह की टेक्नोलॉजी में लिथियम का यूजेज है। तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? जी देखिए जी, जो भी इस वक्त दुनिया में हो रहा है उसके अंदर जो जमहूरी मुल्क हैं, लिथियम हमारे पास भी निकल आएगा, बहुत सारे मादनियात निकल आएंगे, लेकिन हमारे पास वो निज़ाम नहीं है जिससे हम उससे कोई भी फ़ायदा उठा सके। और इंडिया ने 70 साल जमहूरियत चलाई है, आइन के मुताबिक मुल्क चलाया है, ठीक है ना। अब आप देखें, हमारा सबसे बड़ा जो, मैं इसके ऊपर मेरी राय ये है कि एक ज़बरदस्त काम किया बेनज़ीर और नवाज़ शरीफ ने मिल के, उसको कहते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। वो पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का सबसे अहम तरीन चीज़ है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, के अब हम जमहूरियत और आइन के मुताबिक चलेंगे। भारत पहले दिन से, जब से 47 से बना है, जमहूरियत के मुताबिक चल रहा है। हमारे यहाँ बेनज़ीर और नवाज़ शरीफ ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, फिर उसको भी नहीं चलने दिया, ठीक है ना। तो अगर हम लोग आ जाएं जमहूरियत पर, तो फिर हम इन सारी चीज़ों से, हमारे यहाँ भी सारी मादनियात निकल आएंगी, हम भी इंडस्ट्रियलाइज हो जाएंगे। अगर जो इकोनॉमी में और इंडिया को कितना फ़ायदा होगा अगर ये माइनिंग कर जाते हैं? तो बहुत फ़ायदा होगा उनको। लिथियम बैटरीज बड़ी आजकल बड़े यूज़ में हैं और मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान का हक है, जो कश्मीर है, वो हमें वापस लेना चाहिए और जो हमारी टेरिटरी है हमें उससे वापस लेना चाहिए और इंडिया को उससे फ़ायदा नहीं उठाने देना चाहिए। अच्छा, कश्मीर के बारे में सोचता ही नहीं है। हम कश्मीर की आज़ादी के बारे में सोचते हैं, मतलब हम अपने साथ उन्हें। मेरा वैसे एक सवाल है तल्ख, हम उनकी आज़ादी के लिए सोचते ही हैं और हम 75 सालों से सोचते ही रह गए, और इंडिया वालों ने जो है वो अमलन 370 आर्टिकल भी हटा दिया, 35A भी हटा दिया, हमने उनका कुछ कर तो नहीं पाए। दरअसल कार्स बनाने की ऑलरेडी इंडिया बहुत कुछ बना रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। इतनी बड़ी तादाद में लिथियम मिलने के बाद इंडिया क्या क्या करेगा, आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? खालिद। सर, मकबूजा कश्मीर से बहुत बड़ी तादाद में लिथियम मिला है। पहली बार इंडिया की तारीख में ऐसा हुआ है कि इंडिया को बहुत ज़्यादा जो है वो रिजर्व मिले हैं लिथियम के, जो है 5.9 मिलियन टन। क्या कहेंगे आप? इंडिया कह रहा है कि इससे हमारी बहुत सारी ज़रूरियात जो हैं वो पूरी होने वाली हैं, आपकी इस बारे में क्या राय है? मैडम, इंडिया और पाकिस्तान के बारे में अब आप खुद ही देख लें जो हमारा कितना ज़्यादा फ़र्क है रिजर्व का और डॉलर्स का। अब वैसे ही हमारा कश्मीर पे उधर बिल्कुल ही कब्ज़ा नहीं है, तो वो मकबूजा कश्मीर आपको पता है तकरीबन 75 ईयर से वो ना, आपको पता है ये टेंशन चल रही है। तो वो आप ये बताएं कि वो लिथियम जो है वो आपको कैसे दे सकता है? वो आपको एक छोटा सा टुकड़ा नहीं दे रहा, तो जाहिर है वो फिर उस पर वो कब्जा करेगा और उसके साथ वो जाहिर है उनकी अपनी टीम है। हम लोग अपना सारा जितना भी ये मादनियात है रेकॉर्डिक वालों को वैसे ही दे बैठे हैं, उसमें उनकी परसेंटेज है तो हमारे है ही नहीं मेरे ख्याल से ये वाला। अगर हमारे इधर निकल भी आता ना, ये भी ज़ाया हो जाना था मेरे ख्याल से। तो इंडिया भी 200 से 300% फ़र्क है हमारी प्राइसेस का उनके साथ। ऐसा ही है बिल्कुल। सर, अगर वहाँ पे प्याज 20 रुपए किलो है तो यहाँ पे 280 मिल रहा है। मैडम, इधर डॉलर के बराबर मिल रहा है, डॉलर सस्ता है, प्याज महंगा है एक तो वो 20 रुपये वाला क्यों नहीं लेते इंडिया से? हमारा और आपका फ़ायदा हो जाएगा, तो इनका कहाँ से फ़ायदा होगा? ये अपना बिजनेस कर सकते हैं जिंदाल के साथ, मगर ये प्याज नहीं गरीब आवाम के साथ ले सकते। वो उधर जाके अपनी स्टील मिल बना लेगा इंडिया में, वो हलाल बनेगी, इधर नहीं प्याज किसी को देगा। बस ये इनके अपने मैडम सारे मफादात हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानिश गुलाम रसूल। सर, जम्मू कश्मीर से भारत को लिथियम मिला है।
तारीख में भारत की ये ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने बड़े स्केल पर भारत को लिथियम मिला है, जो कि 5.9 मिलियन टन है। क्या कहेंगे आप, इंडिया ऑलरेडी तरक्की की राहों पर गामजन है, इतना ज्यादा लिथियम मिलने के बाद वो क्या क्या करेगा? ऑब्वियसली बात है, लिथियम जो है इस वक्त लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है हमारे। अगर बात करें बैटरीज में तो इस वक्त मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कह लें कंपोनेंट है वो लिथियम ही है। तो जो है वो एक वक्त लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो सारी लिथियम पे इस पर चल रही हैं। तो एक इंडिया ऑलरेडी एक बहुत बड़ी इकॉनमी बन चुका हुआ है, वर्ल्ड की तीसरी या चौथे नंबर पे वो इकॉनमी है। तो ये इसका बहुत बड़ा वो बूस्ट होगा इकॉनमी में, और जो ये इनकी इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ बना रहे हैं या व्हीकल्स जो भी हैं उनमें ये बहुत बड़ा बूस्ट आने वाला है उनके लिए। सर, आप क्या कहेंगे, इतनी बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर से लिथियम निकला है? अच्छा, मेरे ख्याल में तो चीज़ें जो होती हैं ना उनको यूटिलाइज़ किस तरह से करता है, ये इंडिया ने अपने आप को इसमें मनवाया है पूरी दुनिया में। उन्होंने आईटी में अपने आप को बहुत आगे लेके आया, हमसे बहुत आगे हैं, वो इसको यूटिलाइज़ करते हैं अपने। उन्होंने उसके बाद वो आपकी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में चले जाए, वो बहुत सारी चीज़ों ने उन्होंने इस पर की है वर्किंग। अब हमारी अपनी जो है ना वो गाड़ियाँ हमने नहीं अभी तक बनाई, उन्होंने बनाई हुई हैं। तो ये सुनने में आया था कि हम एक इलेक्ट्रिक कार बना रहे हैं, पता नहीं बना रहे होंगे, लेकिन अभी तक मार्केट में आई तो नहीं है। वो तो लोग एक्सपोर्ट करने के चक्रों में है ना। टोटली वो कोई भी मेरे ख्याल से मैन्युफैक्चरिंग कोई भी नहीं है, वो टोटली जो है हम वो इम्पोर्ट कर रहे हैं, और इम्पोर्ट करके बस जो है थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। उनकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी अगर वो यूटिलाइज़ करते हैं, वो कर भी रहे हैं चीज़ों को ना। अगर उनके पास रॉ मटेरियल आया है, वो इसको यूटिलाइज़ करेंगे तो डेफिनेटली उनकी इकॉनमी बूस्ट होगी।